हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसमें हम लोग आज समझेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। जानेंगे कि आपको प्रोबेशन पीरियड कितने वर्ष का होगा और प्रोबेशन पीरियड में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ये आपको जॉब परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और प्रोबेशन परमानेंट अगर आपकी हो जाती है तो कितनी सैलरी, तब कितनी सैलरी मिलेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बिहार में जो स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है, इस कंपनी के जो बिहार सरकार का यह उपक्रम है आपको अच्छी तरह मालूम है और सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करता है। इसके कई सारे अनुषंगी कंपनी हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बीपीसीएल, ठीक है, बीपीसीएल एक अनुषंगी कंपनी है। उसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ बिहार पावर एनबीपीसीएल है, ठीक है, एसबीपीसीएल है, कई सारी अनुषंगी इसकी कंपनियां हैं, ठीक है। और इन्हीं कंपनियों में आपको जॉब मिलेगी, आपको टेक्नीशियन ग्रेड की ये जॉब है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कुल 2000 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के फीमेल के लिए आपको 175 और मेल के लिए आपका 325 पद हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए आपको देख सकते हैं 130 और फीमेल के लिए 70 है। उसी तरह कैटेगरी वाइज पदों की संख्या डिवाइड की गई है, आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम लोग इसमें रिजर्वेशन का। तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई गई है जो बिहार में अभी लागू हुई है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ यू मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन, आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक पास हैं और मैट्रिक पास के बाद 2 साल का आईटीआई का कोर्स अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन अगर ट्रेड है आपका तो ये इस पद को भर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पद है और मतलब मैट्रिकुलेशन लेवल पर इससे बढ़िया पद आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। प्रोबेशन पीरियड की बात कर ले तो आपका जॉब 2 साल के प्रोबेशन पीरियड होंगे और 2 साल में अगर आपकी जॉब को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगा डिपार्टमेंट को तो फिर ये आपको कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। पहले मतलब फर्स्ट 1 ईयर के लिए आपको, ठीक है, 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। फिर अगले अगर नहीं सेटिस्फैक्ट्री लगेगा तो फिर अगले 1 ईयर के लिए आपको यहाँ बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो प्रोबेशन पीरियड में आपको 9,200 सैलरी मिलेगी। मात्र कितना मिलेगा? 9,200 सैलरी। लेकिन जैसे ही आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट के 1 साल के बाद, मतलब 1 साल जैसे ही आपके सर्विस का हो जाएगा, यू विल बी रेगुलाइज्ड, आपको रेगुलर कर दिया जाएगा और आपको लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा 7th पे कमीशन के अनुसार। तो लेवल 4 अगर हम लोग बात कर ले 6th पे के अनुसार, तो 6th पे के अनुसार ये लेवल 4 जो होता है वो 2400 ग्रेड पे का जॉब होता है और इसकी बेसिक सैलरी होता है 25,500, ठीक है। अब इस 25,500 पर आपको डीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ठीक है, और सारे जो भी अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, एचआर जिसको हम लोग कहते हैं एचआरए, ये सभी अलाउंस आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका 40,000 के आसपास में, 40,000 से अधिक सैलरी बनेगी, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी और स्मार्ट सैलरी इसको कह सकते हैं, अच्छा खासा सैलरी आपको बनेगा। मिनिमम एज की बात कर ले तो मिनिमम एज सभी के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया है और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, एससी और एसटी के लिए 42 वर्ष और ईबीसी ओबीसी के लिए 40 वर्ष और महिला के लिए भी 40 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एज लिमिट भी देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। आप लोग अच्छी तरह न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर ले तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी के आधार पर आपको मल्टीपल चॉइस, सीबीटी बेस्ड कहने का मतलब है कि इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहने का मतलब है कि आपको एग्ज़ाम जो देना होगा वो कंप्यूटर के माध्यम से देना होगा, ठीक है। आपको फिजिकल ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको निर्धारित कर दिया गया है। इसी के अनुसार अगर इससे कम आएंगे तो सिलेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर सिलेक्शन होता भी नहीं है, आपको इससे अधिक मार्क्स लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेमो टेस्ट देना चाहते हैं, अगर प्रश्न की प्रकृति जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं
अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी कैसे अलॉट होगा आपको। तो जो आपको फॉर्म जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन के अनुसार और आपका जो मेरिट आएगा वही डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग किया जाए। और रजिस्ट्रेशन वही 1 अप्रैल से शुरू है और लास्ट आपका 30 अप्रैल तक चलेगा। और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, मई जून में होगा, ठीक है। हालांकि आप लोग 4 जून के बाद ही एग्ज़ाम का उम्मीद रखिए, क्योंकि 4 जून तक इलेक्शन है, 4 जून के बाद ही एग्ज़ाम होगा, मतलब जून महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए, और सिलेबस तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं, मैट्रिकुलेशन स्तर का है, तो मैट्रिक में ही आपका जो प्रश्न है वो जनरल नॉलेज से प्रश्न होंगे, रीजनिंग से प्रश्न होंगे, हिंदी से प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से प्रश्न होंगे, और टेक्निकल जो आपका है ITI उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको सिलेबस के बारे में अगर बारीकी से जानना चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सिलेबस को पूरे बारीकी से अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।